हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम जा रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी कालिंदी कुंज से। ये सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है कालिंदी कुंज का मेट्रो स्टेशन और यहाँ से नोएडा और दिल्ली से दोनों तरफ से ये जो रास्ता जाता है सर्विस रोड का, इसके थ्रू आप दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है उससे आगे जुड़ते हैं। यहाँ पर ये जो एरिया है दिल्ली का मदनपुर खादर का एरिया है, ऊपर से ये मेट्रो का ट्रैक जा रहा है और सामने से आपको एक एलिवेटेड ट्रैक जो नजर आएगा आधा बना हुआ, ये जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि महारानी बाग पर डीएनडी फ्लाईओवर से इस तरफ आ रहा है फरीदाबाद की तरफ। यहाँ का अभी ये जो ट्रैक है अभी पूरा बना नहीं है, 9 किलोमीटर का लगभग इस तरफ का भी बनना बाकी है, लेकिन जो मीठापुर से फरीदाबाद का ट्रैक है लिंक रोड का वो बनकर तैयार हो चुका है और कहा जा रहा है कि वो ओपन हो चुका है। लगभग 24 किलोमीटर का वो ओपन कर दिया गया है। पहले अगर आपको यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो केएमपी इंटरसेक्शन है वहां तक जाना होता था, उस सर्विस रोड के थ्रू यहाँ से जाना होता था, लेकिन अब ये जो ट्रैक है आगे से खोल दिया गया है तो वो हम देखने वाले हैं। अभी ये दिल्ली का वो वाला हिस्सा है जहाँ पर अभी इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो होनी है, तो यहाँ पर तो अभी काम चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे फरीदाबाद की तरफ, मीठापुर की तरफ, आपको ये जो प्रोजेक्ट है दिखने लगेगा कि तैयार है। अभी हम हार्डली 2.5 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कालिंदी कुंज से, जहाँ से हमने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी, वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं और अब उस पॉइंट पर पहुँचने वाले हैं जहाँ से जो एक्सप्रेसवे है वो ऑफिशियली जो ओपन हुआ है वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखें बहुत सारी मशीनें जो हैं वो लगी हुई हैं। जेतपुर, पुस्ता और मीठापुर का एरिया है। पहले अगर आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जाना होता था तो इस सर्विस रोड के थ्रू ही आपको जाना होता था नीचे से, क्योंकि आगे के एलिवेटेड जो पाथ थे वो बंद थे, तो आपको फरीदाबाद का जो सेक्टर 65 था वहां तक ऐसे ही सर्विस रोड के थ्रू जाना होता था और उसके बाद का रास्ता था केएमपी जो इंटरचेंज है वहां तक का बना हुआ था। लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है वो दिल्ली से वहां तक का। और यहाँ से अगर आप देखें सामने इस जगह पर आकर आपको नजर आएगा कि दोनों तरफ से आपको ट्रैफिक आता और जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ से हम जो दिल्ली की तरफ से मुंबई की तरफ जाने वाला रास्ता है ऑफिशियली जो ओपन कर दिया गया है 24 किलोमीटर का, वो यहाँ पर हम आ चुके हैं। 100 की यहाँ पर स्पीड जो है वो आपको मिलेगी और इस स्पीड से अब यहाँ से आप ये जो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कि सोना तक आपको पहुँचा देता है और केएमपी इंटरचेंज जो है वहाँ पर खलीलपुर पर आपको जोड़ देता है। तो आप देखें ये पूरा का पूरा बनकर तैयार है। राइट में आप देखें तो रिफ्लेक्टर्स लग चुके हैं, ऊपर आप देखें लाइटिंग जितने भी स्ट्रीट लाइट्स है वो लग चुकी हैं, जो साउंड बैरियर्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो इस तरीके से ये जो एक्सप्रेसवे है यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली के अंदर अभी जो महारानी बाग से लेकर मीठापुर तक है वहाँ का 9 किलोमीटर का रास्ता अभी बनना है, लेकिन बाकी यहाँ से ये जो लिंक रोड है ये बनकर पूरी तरीके से तैयार है। सामने आपको बोर्ड्स जो है वो भी नजर आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे साइन बोर्ड्स भी लग चुके हैं और आप यहाँ पर आप मजे से ड्राइव कर सकते हैं नॉन स्टॉप 100 की स्पीड पर। यहाँ पर अगर आप देखें मीठापुर और जेतपुर जो है ये एक तरीके से आप कहें दिल्ली के लास्ट जो लोकेशंस हैं वो हैं, जो कि 12 किलोमीटर आप मान के चलें दिल्ली के यहाँ पर कहीं आसपास में ही एंड हो जाएंगे, क्योंकि मीठापुर और जेतपुर लास्ट लोकेशंस आ जाती हैं दिल्ली की और उसके बाद से जो फरीदाबाद है वो स्टार्ट हो जाता है। और आप देखें कितने बड़े जो स्क्रीन्स हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। एग्जिट्स भी काफ़ी सारे यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि आप अंदर की जितनी भी लोकेशंस हैं उस पर जा सकें। दोनों तरफ ऐसा बनाया गया है और जो एलिवेटेड ट्रैक है अगर आप देखें तो 6 लेन का इसको यहाँ पर बना के दिया गया है और यहाँ पर जब आप ड्राइव करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि अभी हम ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ही स्मूथली हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं। सिक्योरिटी और सर्वेलेंस के लिए यहाँ पे कैमरा जो है वो भी इंस्टॉल्ड है, तो काफ़ी सुरक्षित इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। अब हम जो दिल्ली का हिस्सा है इसका उसको क्रॉस करके जो फरीदाबाद है उसके अंदर जाने वाले हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड एरियाज़ हुआ करते थे। लेफ्ट में अभी भी आप देखें तो काफ़ी सारी जो कंजेस्टेड एरियाज़ थे वो हैं और सर्विस रोड भी यहाँ पे बना के दी गई है और उनके बीच से अब ये जो एक्सप्रेसवे है वो निकाल दिया गया और उसकी वजह से आप यहाँ पर नॉन स्टॉप बिना किसी ट्रैफिक ब्लॉकेज के मूवमेंट आराम से कर सकते हैं और बड़ी आनंद के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर
इस एक्सप्रेसवे पे आपको जो किलोमीटर्स हैं वो नज़र आएंगे और यहाँ पर पर्टिकुलरली 12 किलोमीटर जो है वो एंड होते हैं। तो आप क्योंकि दिल्ली के अंदर 12 किलोमीटर से तो लगभग यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसका 12 किलोमीटर का एंड हो जाता है और यहाँ से हम आगे जो फरीदाबाद है उसके अंदर पहुँच जाते हैं। तो इस एक्सप्रेसवे के थ्रू आप बहुत ही आसानी से दिल्ली से जो फरीदाबाद है उसमें पहुँच जाते हैं और उसके बाद ये जो है आगे राजस्थान गुजरात की तरफ जाता है और मध्य प्रदेश फिर जो अपना महाराष्ट्र है उसकी तरफ जाता है। तो दिल्ली और मुंबई दोनों को ये जो एक्सप्रेसवे है ये जोड़ रहा है। इंडिया के 2 महानगरों को 1350 किलोमीटर का ये जो एक्सप्रेसवे है वो रहने वाला है और अब जो जर्नी है आपकी दिल्ली से मुंबई की सिर्फ 12 घंटे में आप इस एक्सप्रेसवे के थ्रू पार कर पाएंगे। तो इस तरीके का अभूतपूर्व जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनकर अब तैयार है। यहाँ राइट में आप येलो कलर के ये जो बोर्ड नजर आ रहे हैं इनसे आपको पता चल जाता है कि कौन सा टर्न आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो जैसे यहाँ लेफ्ट की तरफ है तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे हल्का सा लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके के जो साइन बोर्ड है वो भी लगाए गए हैं ताकि आपको ड्राइविंग करते हुए अंदाजा रहे कि ये जो एक्सप्रेसवे किस तरफ मुड़ने वाला है। राइट में सारा का सारा अब आपको जो फरीदाबाद है वो नजर आएगा। शुरुआत में जो सेक्टर 37 है और 34 है वो राइट की तरफ आपको नजर आएंगे। यहाँ इस एक्सप्रेसवे पर राइट की तरफ आपको ब्लू कलर का ये जो बोर्ड नजर आएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें किलोमीटर लिखे हैं 14 किलोमीटर आपको उस पर नजर आया होगा और वो 14 किलोमीटर जो है महारानी बाग से यहाँ तक का जो रास्ता है वो 14 किलोमीटर का है। जैसे हमने बताया था 9 किलोमीटर का तो अभी बनना बाकी है। तो हमने अभी तक इस पे लगभग 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है और ऐसे ही ये जो डिस्टेंस है आपको आगे बताता रहेगा जितनी आगे हम जाएंगे। 24 किलोमीटर का तो ये जो एलिवेटेड ट्रैक है जो नया अभी ओपन हुआ है। पहले 1 महीने पहले भी हम यहाँ पर आए थे तब हम इसके नीचे से गए थे और तब आपने देखा होगा कि नीचे का ही एरिया खुला था, लेकिन अब ये ऊपर का ट्रैक भी दोनों तरफ से खुल चुका है। तो फरीदाबाद के लिए भी एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट जो है वो है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, क्योंकि फरीदाबाद को बहुत समय से ज़रूरत थी कुछ एक्सप्रेसवेज की। अब जेवर एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2 ऐसे मजबूत जो कनेक्टिविटी के मॉडल इसको मिल चुके हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर बहुत तेज जो डेवलपमेंट है वो होने वाली है। इनफैक्ट जो सामने अमृता हॉस्पिटल है ये फरीदाबाद में बनाया गया है सेक्टर 78 में। एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हमने पिछली वीडियोस में कवर भी किया है ये और जो यहाँ पे वर्ल्ड स्ट्रीट है दोनों हमने दिखाया। आप चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ से ये जो रास्ता है लेफ्ट की तरफ आपको जो अमृता हॉस्पिटल है और जो ग्रेटर फरीदाबाद है उसकी तरफ ले जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एग्जिट्स हैं और ये सारी जो जगह थी पहले बहुत ज़्यादा इनएक्सेसिबल थी क्योंकि कनेक्टिविटी ऐसी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे के थ्रू आप इजिली ग्रेटर फरीदाबाद, अमृता हॉस्पिटल, साथ में ओल्ड फरीदाबाद, बड़कल, नीलम चौक, बाटा चौक और जितने भी पुराने सेक्टर्स हैं वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी है एक तरीके से एक वरदान है पूरे इंडिया के लिए, क्योंकि दिल्ली से मुंबई तो जुड़ी है, उसके साथ में जितने भी रास्तों से ये जा रहा है वहाँ पर हर जगह कुछ ना कुछ जो डेवलपमेंट है वो हो रही है। क्योंकि जब कनेक्टिविटी अच्छी होती है किसी भी जगह की तो वहाँ पर अपने आप जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ पर देखें तो 18 किलोमीटर ये जो एक्सप्रेसवे है अगर आप महारानी बाग से बात करेंगे तो वहाँ से यहाँ तक हो चुके हैं, लेकिन हमने क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे ये 9 किलोमीटर के बाद से हमने इस पे स्टार्ट किया है तो 10 किलोमीटर से अगर आप लेके चलें तो हम 8 किलोमीटर इस जगह पर इस एक्सप्रेसवे पे ड्राइव कर चुके हैं। राइट में फरीदाबाद है सारा का सारा और उसके साथ में ये जो एक्सप्रेसवे है बिल्कुल नया नवेला एक्सप्रेसवे है और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रैफिक आपको ज़्यादा यहाँ पर नज़र नहीं आने वाला है। बहुत ही कम जो ट्रैफिक है वो है। अभी ज़्यादा लोग इस एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद है कि इसे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस्तेमाल करने वाले हैं। इसे 8 लेन का स्टार्टिंग में बनाया गया, बाद में 12 लेन का इसको बना दिया जाएगा और यहाँ पर तो आप देखें तो हम हैं और कोई भी हमें दूर तक नज़र नहीं आ रहा। अब हम लगभग 10 किलोमीटर तक, जहां से हमने इस एक्सप्रेसवे पे स्टार्ट किया था, हम 10 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं और अब हम सेक्टर 84, 85 और 86 के आसपास पहुंच चुके हैं। और यहाँ से अगर आपको एग्जिट करना है तो हर तरफ आपने देखा होगा बहुत सारी जो एग्जिट्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं और वैसे ही एंट्री पॉइंट भी यहाँ पर दिए गए, क्योंकि सारा ये जो एरिया फरीदाबाद का है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिहायशी एरिया है। तो यहाँ पर
हर जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर अगर आपको उतरना है तो आप उतर सकते हैं। यहाँ से आप देखें तो नीचे एग्जिट है और यहीं से एंट्रीज भी यहाँ पर एक्सप्रेसवे पे दी गई हैं ताकि आसानी से जो लोकल लोग हैं वो इस एक्सप्रेसवे का यूज कर सके और जहाँ पे उन्हें शहर के अंदर जाना है वो जा सके, और अगर एक्सप्रेसवे पर आना है तो एक्सप्रेसवे पर आ सके। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नया नवेला एक्सप्रेसवे है कितना सुंदर जो है वो नज़र आ रहा है। अभी तक हम लगभग 12 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं और हार्डली हमें 15 मिनट का जो टाइम है वही लगा होगा यहाँ पर, क्योंकि इतना स्मूथ यहाँ पर ड्राइविंग का आपका एक्सपीरियंस है कि आपको ड्राइविंग करते वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सामने आप देखें तो 22 किलोमीटर जो है पूरा, अगर आप महारानी बाग से दिल्ली में DND फ्लाईओवर से मान के चले तो यहाँ तक पहुँचने में 22 किलोमीटर है। तो आप अगर ड्राइव कर रहे हैं 80 की स्पीड पे तो आप लगा सकते हैं कितनी जल्दी आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब हम सेक्टर 81 फरीदाबाद की तरफ आ चुके हैं और ये देख सकते हैं आप कि ये जो सारे एरियाज़ हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, आने वाले समय में ये जो सेक्टर्स है बहुत ही ज़्यादा रीडेवलप यहाँ पर होने वाले हैं। यहाँ पर हम ग्राउंड लेवल पर है तो आपको नजर आएगा कि कितना वाइड जो है ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। साथ में सर्विस लेन्स आप देख सकते हैं लेफ्ट में, और यहाँ पर तो वाकई में बहुत ही शानदार जो नज़ारा है वो आपको दिखाई दे रहा है। सामने यहाँ पर आप बोर्ड देखें तो इस पर लिखा भी हुआ है वेलकम टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो इस तरीके के जो बोर्ड्स हैं यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पे लगाए गए, पहले भी हमने देखा था और ये दूसरा बोर्ड हमने यहाँ पर देखा है। यहाँ से अगर आप सामने साइन बोर्ड देखें तो वडोदरा जो है वो 880 किलोमीटर पर यहाँ से है। ये जो एक्सप्रेसवे काफ़ी सारी जो लोकेशंस है उनको जोड़ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शहर हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। जयपुर, उदयपुर, कोटा, वडोदरा, इन सारे शहरों को जोड़ रहा है। दिल्ली और मुंबई को तो जोड़ ही रहा है। ये जो एक्सप्रेसवे है लगभग 2019 के आसपास इसको बनाने की शुरुआत की गई थी और 2024 तक इसको कंप्लीट करने की पूरी उम्मीद है। और अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का कि किस तरीके से इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है। हमने दिल्ली के आसपास काफ़ी सारे जो एक्सप्रेसवे हैं पिछले कुछ सालों में देखे हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, और इस तरीके के जो नई कनेक्टिविटी है और इस तरीके से स्मूथली जब आप आराम से कहीं भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। इतनी फास्ट स्पीड से 12 घंटे में आप यहाँ से मुंबई पहुँच सकते हैं, 2.5 घंटे में आप पहुँच सकते हैं देहरादून। तो इस तरीके के जब एक्सप्रेसवे बनते हैं तो जो कनेक्टिविटी है शहरों की बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। और मकसद भी इन सब एक्सप्रेसवेज का यही है कि जितने भी शहर हैं वो आपस में जुड़ जाएं, और साथ में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी हैं आने वाले समय में इन सारे एक्सप्रेसवेज पर आपको मिलने वाले हैं। अब हम यहाँ मैन कैरिज वे से सर्विस लेन की तरफ आएंगे और सर्विस लेन की भी यहाँ पर जो देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन स्तर की बनाई गई हैं। सर्विस लेन है, मैन कैरिज वे है, और साथ में आप देखें तो ग्रीन एरिया यहाँ पर काफ़ी सारा है। तो अगर आप दिल्ली में कालिंदी कुंज से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जाना चाहते हैं या फरीदाबाद की तरफ आने चाहते हैं किसी भी सेक्टर में, तो आप आसानी से अब इस एक्सप्रेसवे के थ्रू आ सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा आसान यहाँ पर आना हो गया है क्योंकि ड्राइविंग जो है 100 की स्पीड है, आप बहुत तेज़ी के साथ आ सकते हैं और कहीं पर भी कोई भी आपको अब परेशानी जो है यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो हम लगभग इस एक्सप्रेसवे पे 20 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है और सारा का सारा हिस्सा आपने देख लिया होगा, पूरी तरीके से ऑपरेशनल है, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।